गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जो है हमारा 11th में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर संविधान कंप्लीट हुआ है। आज जो है हम सेकेंड चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार देखेंगे। मैंने अधिकारों की बात किया था, आज जो है हम अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अधिकार। अधिकार के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आप जिस समाज में रहते हैं और उस समाज में आपको अधिकार नहीं है तो आपके जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज की प्रगति हो सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में लास्की जी ने कहा है, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। देखिए उन्होंने अपनी परिभाषा में अधिकार को किस प्रकार परिभाषित किया है कि कोई राज्य जितने भी अधिकार देता है उस अधिकार के आधार पर हम उस राज्य को अच्छा या बुरा कह सकते हैं कि वह राज्य अच्छा है या बुरा। अगर किसी राज्य में नागरिकों को अधिकार अधिक देते हैं, मतलब नागरिकों को आज़ादी अधिक है, वे अपने समस्याओं से लोगों को अवगत करा सकते हैं, प्रशासन को अवगत करा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह राज्य बहुत अच्छा है। अधिकार की अर्थ और परिभाषा। तो अधिकार का अर्थ, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन मनुष्य को इन शक्तियों का स्वयं और समाज के हित में उचित प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के साथ साथ उन्हें अधिकार भी हैं, परंतु इन अधिकारों का प्रयोग हमें इस प्रकार करना है कि हमारे द्वारा प्रयोग किए गए अधिकारों से किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए इन अधिकारों के प्रयोग करने के लिए सरकार के द्वारा जो है कुछ उचित प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। अतः व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य के द्वारा जो सुविधाएं व्यक्तियों को दी जाती है, इन अन्य या बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और उसके मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार या राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, ये सुविधाएं बाहरी सुविधाएं हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हों, इन्हीं सुविधाओं का नाम क्या है, अधिकार है। इन सुविधाओं का उपयोग करके ही व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिकों ने जो है इसकी परिभाषाएं दी है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था है, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। ठीक है, अधिकार क्या है, तो अधिकार जो है समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था या रीति है जो मनुष्य को क्या करती है, मनुष्य के नैतिक कल्याण में सहायता प्रदान करती है, वह ही अधिकार है। प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपने विकास करने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन सुविधाओं का नाम ही क्या है, अधिकार है। वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए विवेकपूर्ण स्वतंत्रता है कि यदि हम किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और उसको करने के लिए जिस प्रकार की आज़ादी हमको मिलती है, परंतु इसमें एक बात जो है हमेशा रहेगी कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, वो आपके क्या हैं, अधिकार हैं। बुसांके ने भी लिखा है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार के कार्य करने के छूट होनी चाहिए और समाज जो है उसे क्या करता है, स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी ठीक ही कहा है, अधिकार न अधिक और न कम वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो नागरिकों की वास्तविक प्रगति के लिए अति आवश्यक होती है। ठीक है बच्चों, कि हमें एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाना जिसमें मानव जीवन के संपूर्ण भाग का व्यक्ति जो है विकास कर सके बिना किसी बाधा के। ये है संविधान की परिभाषाएं।
संविधान के अंतर्गत अधिकार की परिभाषाएं। तो बच्चे अधिकार का अर्थ और अधिकार की परिभाषा याद करेंगे और कल हम अधिकार के प्रमुख लक्षण एवं महत्व देखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर जो है जरूर मेरे से संपर्क करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।